कि एक आरटीआई का बात उठा था और उसमें आरटीआई में यही भारत सरकार का जवाब आया था कि प्रधानमंत्री जी जो कपड़ा अपना पहनते हैं वो खुद अपने कमाई के पैसे से खरीदते हैं। तो यदि आप अपने कमाई के पैसे से खरीदते हैं तो आपकी कमाई तो मात्र 1,60,000 रुपया है। तो ये 2.5 करोड़ रुपया हर महीने का, और ये 10 साल के हिसाब से ये पैसा कहाँ से आया, और यदि आया तो उसके बदले में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या उन लोगों को लाभ पहुँचाए हैं, ये पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये चर्चा नहीं कर करके राहुल गांधी के पर व्यंग कसना, खड़गे साहब दलित नेता है कांग्रेस का, उन पर व्यंग कसना, ये इनकी मेन थ्योरी है। क्योंकि इनको डर हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री दलित बनने जा रहा है, और कांग्रेस सिर्फ घोषणा करने का इंतजार लोग कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस ने इनको खड़गे साहब को घोषणा कर दिया, उसी दिन मोदी जी का ये जो 400 का नारा है वह सिमट करके इनका ये फिर 2 पर आकर के सिमट जाएंगे। राहुल गांधी जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर ने इस लड़ाई को शुरू किया था, उसके लिए जनता को ध्यान भटकाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को दे दिया जाता है और नीतीश कुमार को फोड़ लिया जाता है। उसी ढंग से आज जो अभी घोषणा किए हैं प्रधानमंत्री जी 3 व्यक्तियों का नाम, जिसमें आपका चौधरी चरण सिंह का नाम है, उसमें कांग्रेस का एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है पी.वी. नरसिम्हा राव जी, उनका नाम है, और एक आपका एस.एम. स्वामी का जो नाम। तो लोग यही जानना चाहता है कि आखिर आप ये रेवड़ियाँ बांट करके और उनके रास्ते पर, उनके मार्गों पर आप नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन रेवड़ी बांट करके लोगों को दिग्भ्रमित करना कब छोड़ेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जिस ढंग से प्रधानमंत्री के कपड़े पर सवाल उठाए हैं, वो भी आज के दिन में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। तो ये प्रधानमंत्री जी बतलावें कि जब उनको 1,60,000 रुपया की तनख्वाह मिलती है भारत सरकार से जो मंथली, और वे महीना में 2 से 2.5 करोड़ रुपये के कपड़ा पहन लेते हैं, क्योंकि उनकी जो दिन भर में 3 से 4 सूटें बदलती है, वह एक समय के कपड़े का कीमत होता है, जो उनके जूते से लेकर के उनके कपड़े चादर से लेकर के घड़ी और सारे चीज़ों का, उसका कम से कम 6, 7, 8 लाख रुपया तक लेके कीमत जाता है। तो 3 बार यदि आप कपड़ा बदलते हैं तो 25 लाख रुपया का पर डे यदि आप कपड़ा बदल रहे हैं, जो महीने के कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया होता है। तो प्रधानमंत्री जी बतलाइए कि ये पैसा आपको कहाँ से आता है, कौन देता है, और इसके बदले में आप उसे क्या लाभ पहुंचाते हैं, यह भी जनता को बतलाने का काम करें। क्योंकि आप बोलते हैं कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आप अपने कपड़े का ही हिसाब दे दीजिए, लोगों को इसी से विश्वास हो जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़े ईमानदार है। और ये कपड़ा यदि आप लाते हैं, कहाँ से घर बेचते हैं, कहाँ से ज़मीन बेचते हैं, जबकि आपकी तनख्वाह मात्र 1,60,000 रुपया है, और 1,60,000 रुपया में आप खाते हैं या अपने कपड़े खरीदते हैं, इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। क्योंकि इस बात को सवाल उठाने का मेरा मकसद मेन यह है कि एक आरटीआई का बात उठा था और उसमें आरटीआई में यही भारत सरकार का जवाब आया था कि प्रधानमंत्री जी जो कपड़ा अपना पहनते हैं वो खुद अपने कमाई के पैसे से खरीदते हैं। तो यदि आप अपने कमाई के पैसे से खरीदते हैं तो आपकी कमाई तो मात्र 1,60,000 रुपया है। तो ये 2.5 करोड़ रुपया हर महीने का, और ये 10 साल के हिसाब से उसकी आप जनता उसका हिसाब लगावे कि ये पैसा कहाँ से आया, और यदि आया तो उसके बदले में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या उन लोगों को लाभ पहुँचाए हैं, ये पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये चर्चा नहीं कर करके राहुल गांधी के पर व्यंग कसना, खड़गे साहब दलित नेता है कांग्रेस का, उन पर व्यंग कसना, ये इनकी मेन थ्योरी है। क्योंकि इनको डर हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री दलित बनने जा रहा है, और कांग्रेस सिर्फ घोषणा करने का इंतजार लोग कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस ने इनको खड़गे साहब को घोषणा कर दिया, उसी दिन मोदी जी का ये जो 400 का नारा है वह सिमट करके इनका ये फिर 2 पर आकर के सिमट जाएंगे। और यह डर मोदी को सता रहा है, और इसलिए विपक्षी से लेकर के देश की जनता को बर्बाद तबाह करने का इन्होंने ठान लिया है। तानाशाह अपनाए हुए हैं, और इनकी तानाशाही को रोकने के लिए और जो इनका मुहिम है 370 का जो ये नारा लगाए के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।